मैचर एंड मिसमैचर। मैंने कहा कि कुरान पाक का कमाल ये है कि मुख्तसर तरीन अल्फाज में जामे तरीन मफहूम। जब कहा जाता था कि ये वो शायर का कलाम है, साहर का कलाम है, तो सूरह कौसर मुख्तसर तरीन सूरत ये लटका दी गई थी कि पूरा अरब मिलकर ऐसी की लिख के ले आओ। खाली हुस्ने बयान के हिसाब से नहीं, मतलब मानी के लिहाज से भी था ना। अब आप देखें कि मैंने इस फिल्टर को जस्टिफाई करने के लिए आयत का छोटा सा टुकड़ा चूज किया। कौन सा था? अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम। इसी टुकड़े को दोबारा लेता हूं। अनअमता अलैहिम, या अल्लाह उन जैसा कर दे जिन पर तूने इनाम नाज़िल किया। मिसमैच, उन जैसा मत करियो जिन पर तूने गज़ब नाज़िल किया। लो, उसी छोटे से फिक्रे में अल्लाह ताला आपकी पर्सनैलिटी की कितनी टाइप्स को टच कर रहा है। मैचर, ये वो लोग हैं जब कोई फैसला करते हैं तो ये देखते हैं कि इससे पहले इनके एक्सपीरियंस में या इनके मिलने वाले के एक्सपीरियंस में उन लोगों ने ये काम किया हो, उससे वो उससे मैच करते हैं, फिर वो फैसला करते हैं। मिसमैचर वो लोग हैं जो हर वक्त नया पंगा लेना चाहते हैं, नया फैसला करना चाहते हैं, नया तजुर्बा करना चाहते हैं। ये दोनों ही अच्छे हैं, इनमें से कोई भी अच्छा का बुरा नहीं होता, हर एक की टाइप अलहदा अलहदा है। अब आप देखें, मसलन अगर आप बाइंग की बात करें, मोबाइल आप लोगों के हाथ में है। अगर मैं पूछूं, अब तो खैर मोबाइल इतने ज्यादा हो गए पता नहीं चलता, खैर अगर ये पूछूं कि जी आपने से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने गुज़िश्ता 5 साल में बहुत सारे मोबाइल चेंज किए हैं, आप लोग हाथ खड़े करेंगे अपने आप ने। अब मैं आपसे पूछूंगा कि आपके पास अब कौन सा मोबाइल है, इससे पहले कौन सा था, उससे पहले कौन सा, उससे पहले कौन सा था। अच्छा, अब आपको उनका बाइंग डिसीजन इस छोटे से सवाल से एक पता लगने लग जाएगा। मसलन एक आदमी कहता है मेरे पास अभी ये वाला मोबाइल है, इससे पहले इसी कंपनी का ये वाला मॉडल था, इससे पहले इसी कंपनी का ये वाला मॉडल था। मोबाइल गुम गया, टूट गया, अपग्रेड करना था, तो उसी कंपनी के एडवांस वर्जन की तरफ बार बार जा रहा है। मैच कि मैंने ये इस्तेमाल किया हुआ है, मैं इससे मुतमईन हूँ, इसके फीचर्स का मुझे पता है, तो मैं इसी का अगला मॉडल ले लेता हूँ। उसका बाइंग डिसीजन भी ये बता रहा है। मिसमैच, कुछ ऐसे लोग हैं ऐसे कि मैंने ये ट्राई कर लिया, अब आजकल फलाने मोबाइल की फलानी कंपनी की बड़ी याद आ रही है, लेफ्ट ट्राई दैट, अब वो वाला ट्राई करता हूं। वो जब भी फैसला करते हैं वो बदल बदल के करते हैं कि अब नया काम करके देखते हैं, नया फैसला करके देखते हैं। मैचर एंड, समझ आ रही है ये वाली बात भी? फर्क कुरान पाक की आयत मैंने पेश की, छोटा सा टुकड़ा उसका। अब आगे देखते हैं। वो गैर शादीशुदा आदमी को ज्यादा फिक्र है बच्चों के मुस्तकबिल की, तो शादीशुदा उन्हें नहीं है, वो इतनी लंबी प्लानिंग है। अच्छा, मां मैचर है, मां मैचर है। अब वो बच्चे को मोटिवेट कर रही है, मेरा बेटा कितना अच्छा है, मेरे बेटे पढ़ा करो, इससे पहले तुम्हें पता है कि तुम्हारे खाला के बेटे ने इतनी मेहनत की, इतना कितना मकाम पे पहुंच गया, कितने अच्छे नंबर आए उसके। बेटे तुम्हारे मामू के बेटे की देखो कितनी इज्जत है, उसके इतने नंबर आते हैं, इतने मार्क्स आते हैं, स्कूल कॉलेज जाएं, तो बेटा तुम्हें भी एक दिन मामू के खाला के बच्चों की तरह ज़हीन और अहम बनना है। मैचर, बच्चा मिसमैचर है, वो खाला का मामू का बेटा नहीं बनना चाहता, कर लो जो मर्जी, जितनी मर्जी मोटिवेशन दे लो। और तंग आके ऐसा बच्चा फिर एक दिन कहता है कि ऐसा करो कि मुझे खाला की का छोड़ो, खाला के बच्चे यहाँ ले आओ, अगर वो इतने प्यारे हैं तो यूं कर लो। अब इस बच्चे को अगर मिसमैचर है, इसे मोटिवेट करने के लिए कहना पड़ेगा कि तुम में अल्लाह ने वो खास सलाहियत रखी है कि आज तक फैमिली में जो कुछ नहीं कर सका तुम कर सकते हो। वो बड़े बड़े ख्वाब जो आज तक कोई पूरा नहीं कर सका वो तुम कर सकते हो। मिसमैच, जो आज तक किसी ने नहीं किया, यू आर एबल टू डू दैट। गॉट माई पॉइंट? उसकी मोटिवेशन इसमें है कि मैं वो कुछ करके दिखाऊं जो किसी ने नहीं किया, और ये वो है जो सारे कर रहे हैं। ना ये बुरा ना ये बुरा है, प्लेसमेंट का फर्क है। मिसाल के तौर पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें एक थिंक टैंक है, 8-10 बंदे शूरा जो बैठ के काम करती है। अब वो सारे के सारे मैचर हैं, कोई फायदा है? वो फायदे को, उसका मीटिंग का फायदा ही कोई नहीं है कि सारे के सारे एक जैसी बातें करने वाले हैं। देयर यू नीड। अच्छा, अब मिसमैचर हो गया। अब उसके बाद एप्लीकेशन की बारी आई है कि इसे जो हमने डिसीजन कर लिया, पॉलिसी बन गई, अब इसे अप्लाई करना है, और जिसने अप्लाई करना है वो मिसमैचर अप्लाई हो जाएगी। अप्लाई करने के लिए मैचर चाहिए कि मैंने जो कहा गया वो एग्जैक्टली उसे एग्जीक्यूट करता जाए। वो अपना पंगा कि मैंने ये सोचा मैं ऐसे करके दिखाता हूं, वो बंदा नहीं चाहिए। यही है ना? तो रॉन्ग पर्सन एट रॉन्ग प्लेस, ये प्रॉब्लम पैदा होती है। मिसमैचर की जगह पर हो तो ठीक है, मैचर की जगह पर हो तो ठीक है। अब एक बात बताइए, कुछ मैं आपसे एक मशवरा मांगता हूं, आपने मुझे मशवरा देना है। ये तमाम के तमाम फिल्टर्स अच्छे के बुरे नहीं होते, डिफरेंट टाइप्स है, इतनी सी बात है, ये समझने की है।
मैं कुछ स्कूल्स की उनके कंसल्टेंसी पैनल पे हूँ जिन्हें मैं मुशावरत फराहम करता हूँ स्कूल्स को, कभी कभार वो मुझे बुलाते हैं कि मुशावरत के लिए। ऐसे एक स्कूल है जिनके मैं इंटरव्यू पैनल पे हूँ। जब वो लोग जॉब के लिए हायरिंग करते हैं नए सेशन पे ना टीचर्स की, तो मुझे साथ बैठा लेते हैं, मैं उनके इंटरव्यू पैनल पर मौजूद हूँ। अब जब वो टीचर सामने आती हैं तो मैं ज़्यादातर एक सवाल पूछता हूँ। वो सवाल सादा सा होता है कि अपने एजुकेशनल और प्रोफेशनल कैरियर के बारे में कुछ बताएं। बहुत मासूम सा भोला वाला सा सवाल है कि अपने एजुकेशनल और प्रोफेशनल कैरियर के बारे में कुछ बताएं। अब एक लड़की मुझे बता रही है कि सर मैं बड़ी अच्छी स्टूडेंट थी, बड़ी शाइनिंग स्टूडेंट थी, मेरे मैट्रिक में बहुत ज़्यादा नंबर थे, फिर मैं एफएससी कर रही थी। सर जब मेरे एग्ज़ाम पास आए ना तो मेरे अब्बू की डेथ हो गई, मैं शॉक में चली गई, बहुत सदमा पहुंचा, फिर मैं अपसेट हो गई, मेरे पेपर अच्छे नहीं हुए तो मैं मेरिट पर नहीं आ सकी। हम जब भी नाकाम होते हैं ना तो हम कुदरत, किस्मत, हालात को ये नहीं कहते कि मेरे को नहीं होया, हम यही कहते हैं इस वजह से नहीं हुआ, आदत है हमारी। तो सर मेरे नंबर अच्छे नहीं आए, तो फिर मैंने सोचा कि अब कुछ तो करना है। तो फिर सर मैंने ना ग्रेजुएशन की तालीम मुकम्मल की मैंने इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस के साथ किया। सर उसके बाद मैंने सोचा कि कोई प्रोफेशनल डिग्री लेनी चाहिए, तो सर फिर मैंने ना लॉ की प्रैक्टिस की, लॉ में एडमिशन ले लिया, फिर मैंने एलएलबी भी कर लिया। जब सर मैं एलएलबी कर रही थी तो अब घर के हालात ख़राब थे, तो उस वक्त ड्यूरिंग द एजुकेशन मुझे एक बैंक में जॉब मिल गई। तो मैंने 1 साल अपने अखराजात चलाने के लिए बैंक में जॉब की ताकि मैं सेल्फ सफिशिएंट रहूं और किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। मैं बड़ी खुददार लड़की हूँ। फिर सर मैंने एलएलबी कर लिया, मैंने फिर 2-3 साल प्रैक्टिस की उसकी, लेकिन मैंने देखा है कि वहाँ पे मेल इंटरेक्शन एक तो बहुत ज़्यादा है और दूसरा ये है कि वहाँ पे क्रिमिनल्स बहुत आते हैं। तो मैं सोचती थी कि क्या करूँ। इसी असना में आपके स्कूल का ऐड देखा मैंने, तो मेरे पास वर्सटाइल एक्सपीरियंस है। मैंने साइंस भी पढ़ी है, मैंने आर्ट सब्जेक्ट भी पढ़े हैं, मैंने लॉ भी किया है, मैंने 2-3 जॉब्स भी की हैं। तो आई एम फिट फॉर द जॉब कि मैं हर तरह के बच्चों को कैटर कर सकती हूँ। तो ये मेरा इंटरव्यू है, तो आई होप कि आप मुझे मौका देंगे। मैं कहता हूँ ठीक है, वेरी गुड। दूसरी बच्ची आती है, हाँ जी बेटा जी आप बताएंगे, अपना तारुफ करवाएं। सर मेरा नाम ये है, सर मैंने मैट्रिक ऐसे किया, मैं एफएससी कर रही थी। तो सर मैं बड़ी ज़हीन बच्ची थी, तो एंड टाइम पे जो है ना वो मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो मेरे पेपर अच्छे नहीं हुए। तो फिर मैंने कहा अब क्या करूं, हालात भी अच्छे नहीं थे। तो सर फिर मैंने एक तो पहले घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दी ताकि अपना खर्च तो उठा सकूं। फिर मैंने सोचा कि अब तालीम भी कंटिन्यू करनी चाहिए। तो सर मुझे केमिस्ट्री बहुत पसंद थी पहले भी, तो मैंने केमिस्ट्री में फिर बीएससी की, फिर मैंने केमिस्ट्री में मास्टर्स भी कर एमएससी कर ली। तो हमारे मोहल्ले में एक स्कूल खुल गया, फिर मैंने घर की ट्यूशन छोड़ दी और स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। वो लेकिन प्राइमरी का स्कूल था, मैं 2 साल से वहाँ पढ़ा भी रही हूँ। तो अब आपका हाई स्कूल है, आपकी ऐड आई, तो मैंने सोचा कि मैं हाई स्कूल में जाऊँ, बड़े बच्चों को पढ़ाऊँ। तो आई थिंक कि आप मुझे मौका दें, मैं बड़ी अच्छी टीचर साबित होंगी। दोनों ने अपना अपना तारुफ करवाया, दोनों ने अपने अपने हक में दलाइल दिए। आपके ख्याल में हु इज़ फिट फॉर द जॉब? मैचर। क्यों जी? उसके बाद इतना एक्सपीरियंस था पहले वाली का, उसने फर्स्टाइल तजर्बा लिया हुआ है। ओके। और कोई राय जी? किसे रखना चाहिए मुझे किसे रिकमेंड करना चाहिए? टीचर, दोनों टीचर हैं मैचर को ही चलेंगे, आपकी बात मान लेते हैं। 2-3 वजूहात। एक तो उसका कैरियर मुसलसल बता रहा है कि एजुकेशन भी उसकी मिसमैच कर रही है, मैट्रिक एफएससी से मिसमैच कर रहा है, एफएससी ग्रेजुएशन से मिसमैच कर रही है, पोस्ट ग्रेजुएशन से मिसमैच कर रही है, फिर उसकी जॉब्स भी मिसमैच कर रही हैं। वो रोलिंग स्टोन है, स्विचिंग कह लें, जो भी है कि वो आज यहाँ पर है कल यहाँ पर है। ये बुरी नहीं है, बट मिसफिट फॉर द जॉब ऑफ अ टीचर। क्यों? टीचिंग बिजनेस 14 साल का बिजनेस है, पहली बात। दूसरी बात यह कि कम से कम 1 साल तो एक क्लास को पढ़ाना है। जिनके छोटे बच्चे हैं, जिस तरह आपके छोटे बच्चे हैं जिनके, आपको पता है कि अगर टीचर चेंज हो जाए ड्यूरिंग सेशन तो बच्चियां रोने लग जाती हैं घर आके, उन्हें नींदें नहीं आती, वो मेरी टीचर बदल गई है ना ये मसाइल। अच्छा, इससे गर्जी कोई नहीं। इससे 3 महीने बाद कहना कि मेरा दिल नहीं लग रहा, बच्चों की चिक चिक कौन सुने, इसे स्कूल बदल लेना है, प्रॉब्लम आ गई। तो मैंने मैचर को रेकमेंड करना है। अच्छा, लेकिन दुनिया में जितने बड़े काम है वो मिसमैचर ने किए, रूटीन से हटके बड़ी बिजनेस एम्पायर, नई टेक्नोलॉजी, नया आइडिया, नए तखयलात, नई किताबें, जितने भी रूटीन से हटके काम हैं, ये कौन लोग हैं? मिसमैच है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। अच्छे सारे हैं, हमें ये देखना है कि किस पर्सनैलिटी टाइप बंदे को किस जगह पर फिट किया जाए। अगर आप लोग सुपरवाइजर्स हैं, मैनेजर्स हैं,
तो एज अ लीडर आपकी ये ड्यूटी है कि आप बंदे की पर्सनैलिटी को समझें, उसके मुताबिक उससे काम लें। और अगर आप खुद अभी पहली स्टेज पर हैं तो अपना काम अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक सेलेक्ट करें ताकि आपको उसमें आसानी रहे। तो मैचर और मिस मैचर में एक ये बुनियादी फर्क है जो मैंने आपको बताया। अब है बायर हैं, आप बायर हैं, मैं प्रोडक्ट बेचना चाहता हूं आपको। सिंपल सी बात है कि आपने लास्ट जो गाड़ी ली थी, जो आपका गाड़ी का डिसीजन था, वो लास्ट गाड़ी आपने क्या सोच के ली थी? अब आप मुझे बताते हैं कि मेरा ये तो सफर लंबा होता है, मुझे गाड़ी की सस्पेंशन और कंफर्टेबल सीटों पे मैं कंप्रोमाइज नहीं करता। पहली गलतियां पता लग गई, ठीक है कि नहीं? अच्छा, चूंकि मेरी एग्जेक्टिव पोस्ट है तो गाड़ी साफ सुथरी, चमकती, वजन लग्जरियस लुक की होनी चाहिए, हमें दूसरी बात पता लग गई, ठीक है? अच्छा, मुझे मेंटेनेंस जो है ना, इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं जगह जगह, वो आपने गाड़ी बेची भी थी इसी दुख से, बताया था मुझे अपने लास्ट सेशन के बाद। अच्छा, कि भी इसकी मेंटेनेंस कौन कराता फिरे, पार्ट्स कौन लेता फिरे, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मुझे मेंटेनेंस फ्री या लो मेंटेनेंस गाड़ी चाहिए। अब मुझे पता लग गया इनका कि ये बाइंग डिसीजन इनका गाड़ी का कैसे काम करता है, सवाल से पता लगा ना मुझे। अब ये मैचर पर्सनालिटी के मुझे पता है। अब क्या होगा, अब जब मैं अपनी गाड़ी बेचने के लिए जाऊंगा तो मैं इन्हें बताऊंगा कि अच्छा, मेरे पास आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है और इसमें जो आपको एडिड बेनिफिट्स जो आप हर गाड़ी में देखना चाहते हैं वो आपको मिलेंगे इस सूरत में कि एक तो इसकी सस्पेंशन ऐसी है कि 4x4 वाली है, आप पहाड़ों पर ले जाएं, सड़कों पर ले जाएं, कंफर्ट पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है, आप 8-8 घंटे ड्राइव करें, आपको बिल्कुल थकन नहीं होगी, यू विल एंजॉय दैट। और गाड़ी चूंकि बनी लॉन्ग लास्टिंग है, 4x4 गाड़ी का पता ही है आपको कि ये तो फिर मेंटेनेंस फ्री होती है, ये ऑफ रोड के लिए बनी है, जब ऑन रोड चलेगी तो मेंटेनेंस का मसला ही कोई नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इनके लास्ट बाइंग डिसीजन के साथ इस गाड़ी के तमाम फीचर्स को मैच करता जा रहा हूं। इनके लिए बाइंग आसान हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अब ये मिसमैचर है, लेकिन गाड़ी तो नहीं बेचनी है, कोई गाड़ी है मेरे कितना नहीं बेचनी है ना, लेकिन अब ये मिसमैचर है। आपको रिसेंटली गाड़ी कौन सी है? ये वाली गाड़ी है, गुड। तो हर गाड़ी में डेफिनेटली, हर व्हीकल में, हर प्रोडक्ट में कुछ प्रोज एंड कॉन्स साथ साथ होते हैं। तो यकीनन ये गाड़ी बड़ी अच्छी है जो इतने अरसे से चला रहे हैं, तो ये कुछ ना कुछ चीजें जो आपको नापसंद होंगी यार। उसके अंदर बैक सीट्स है ना, और लेग रूम बहुत कम है, वो कभी फैमिली बैठती है ना तो टांगे नहीं खुलती, वो बड़ा तंग है। वो छोटे बच्चे हैं मेरे, वो कहते हैं सनरूफ होना चाहिए, वो 2-4-5 बातें बताते हैं। अब मुझे बेसिकली मैचर की तरफ नहीं जाना, अब मैंने क्या करना है, इनकी मौजूदा गाड़ी, उसके फीचर्स, उसकी कंफर्ट से क्या करना है, मिसमैच करना है, अदरवाइज सेल नहीं होगी। इन्होंने तो नया तजर्बा करना है, जो गाड़ी इनके पास है मुझे वो दोबारा नहीं इन्हें बेच सकता क्योंकि ये मिसमैचर है। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उस गाड़ी के डिफरेंट फीचर्स देने पड़ेंगे ना उन्हें, कि अब इसमें मिसमैच आपको ये चीजें मिलेंगी। इन दोनों में फर्क क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा साथ साथ?